है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और क्यूज के लिहाज से, डेटा पॉइंट्स के लिहाज से शायद अब तक इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जिसकी हमें करनी है तैयारी। रिएक्ट करना है वो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट जो कल शाम को आया, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए उस पर। रिएक्ट करना है कर्नाटका में जो कल एग्जिट पोल्स आए उस पर, और साथ ही हमें रिएक्ट करना है वो जो दोनों निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे, लार्सन एंड टूब्रो में ज्यादा इंपॉर्टेंट मूड माहौल के लिहाज से, साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, दोनों के नंबर्स पे आज हम खुलते ही रिएक्ट करने जा रहे हैं। प्लस आज के डेटा पॉइंट्स भी खासे इंटरेस्टिंग। एक तो आप रिजल्ट सीजन आमतौर पे सेकेंड हाफ ऑफ द वीक पिकअप करता है, आज भी ऐसे ही होगा। दो और निफ्टी के नंबर्स हम अवेट कर रहे होंगे, कोई एशियन पेंट्स, कोई आयशर मोटर्स के नंबर्स आने, और जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, इनके अलावा 6 और वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आज लाइंड अप हैं। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपना पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। क्या आता है, क्या कमेंट्री आती है, वो अलग इंपॉर्टेंट। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के, हम इन्फ्लेशन पर रिएक्ट कर रहे होंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां का जॉब मार्केट। जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज शाम को आएंगे। चाइना का खुद का इन्फ्लेशन नंबर आज आना है, और एमएससीआई के इंडेक्स रिव्यू, वो जो मई इंडेक्स रिव्यू ड्यू था, वो आज अनाउंस होगा। एडिशंस, डिलीशंस, कौन से स्टॉक्स, क्या हरकत, वो सब आज शाम को हमें पता चलेगा। बहुत काम कराएंगे थर्सडे को पर अच्छी बात यह है वीकेंड ज्यादा दूर है नहीं, या वीकेंड लोडिंग। लेकिन कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। अब तक तो क्लियरली टेक्सचर, एटलीस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन तक भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, वो ब्यूटीफुली स्क्रीन्स पे विजिबल था। निफ्टी रखिए स्क्रीन पे खींच के इंट्राडे, 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा था इंट्राडे में। वो 50 पॉइंट गिरने के बाद 50 पॉइंट मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। दिन के लो से बढ़िया 100 पॉइंट की रिकवरी। तो अब तक तो टेक्सचर क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल, बाय ऑन डिप्स। लेकिन आज के लिए मूड मॉल कैसा है, क्विकली एसजेएक्स निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे खींच के। मोमेंटम इंटैक्ट है भैया, 50-45 पॉइंट ऊपर खुलेंगे 1/4% बढ़त के साथ, ऐसा सिंगापुर से इंडिकेशन आ रहा है हमारे एसजेएक्स निफ्टी का। एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे। एशिया में डायरेक्टर साहब ने सही लिखा, प्रोड्यूसर साहब ने सही लिखा, मिला जुला कामकाज है। हम अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। कल यूएस में सेकेंड हाफ में भी बढ़िया रिकवरी स्टेज हुई थी, उस पर डिटेल में आता हूं आगे। लेकिन नीरज जी से बातचीत होगी ग्लोबल संकेतों पर। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। लाइए फिर से यूएस के बाजार। यूएस के बाजारों में कल फ्लैट से 1% का उछाल था। जो पिट रहे थे वो ज्यादा चल गए, जो चल रहे थे वो पस्त पड़े रहे। डाउ फ्लैट था, नैस्डैक पिटा हुआ था, एकदम 1% का उछाल नैस्डैक में देखने को मिला। पर एक्चुअली डाउ फ्लैट दिख रहा होगा, इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। आई तो बढ़िया 290-300 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी डाउ में भी, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रिंट और उससे जुड़े डिटेल्स हैं क्या। इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो बाजार खुलने से पहले आ गया था, फिर गिरे क्यों और फिर चढ़े क्यों? इन्फ्लेशन के आंकड़े थे कैसे? शुरुआत से ही वो गिर रहे थे। हाँ। और नंबर जब आए तो नंबर की डिटेलिंग लोगों ने देखी, तो एक्चुअली क्या हेडलाइन नंबर कई बार कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उसके अंदर आप जाके देखते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। कौन दिक्कत ना है, एकदम परफेक्ट पॉज का केस बन रहा है। सीना चौड़ा हो रहा होगा पॉवेल साहब का मार्केट में, इसलिए बहुत ही बढ़िया रिकवरी। पहले आप वो दिखाई जो बार ग्राफ हमने आपको भेजा है इन्फ्लेशन के, मतलब पूरा बार आप देखेंगे ना तो उस लेवल में पहुंच गया है, 1.5-1.5 साल में। ये देखिए आप, इसको तो फुल स्क्रीन में दिखाइए, मेरी शक्ल में दिखाइए। ये इन्फ्लेशन है क्या? हाँ, इन्फ्लेशन के बाद 4.9% का जो आपका ये बार ग्राफ आ रहा है। हाँ। ये दिखाता है कि जून 2021 में जिस नंबर पे था उससे भी नीचे चला गया है। तो ये जो पूरा एक बहुत ही खूबसूरत अरावली की पर्वत श्रृंखला दिख रही है, इससे ये एक परफेक्ट केस बन रहा है कि आप पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार गिर रहा है, 5% के नीचे आया, 10वें महीने से लगातार गिर रहा है। सारे इंटरनल्स गिरे हैं। हाउसिंग जो सबसे मुश्किल कर रहा था वो भी गिरा है। एनर्जी हटा दीजिए तो कोर वाला भी गिरा है। तो इन्फ्लेशन नंबर से बाजार को इसलिए खुशी हुई कि अब शायद फेड को ये यकीन हो जाएगा कि जो उन्होंने कदम उठाए उसका असर दिख रहा है। तो इसलिए बाजार ने कल खुश हुआ। अब वो दिखाइए जो S&P का चार्ट मैंने दिखाया था
कि बिल्कुल एकदम जैसे ही उसको ये समझ में आया कि इंटरनल्स बहुत ही अच्छे हैं, कोर महंगाई बहुत अच्छी है, तो ये देखिए वो लोज से वन साइडेड रैली। इनका साबुन स्लो है क्या? बड़ा टाइम लगा समझने में। हम लोगों ने पहले समझ लिया कोई पॉज करना। बाजार खुलने से पहले आंकड़े आए थे और आखिरी में जाते थे, मिड सेशन के बाद रिकवरी आई। अब ये कह सकते हैं खाली बहाने के लिए, कहने के लिए कि वो अभी वो डेट सीलिंग वाला मामला फंसा हुआ है, बाइडेन धमकी दे रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा मन में रहता है, लेकिन खुशी इस बात की थी। और इसीलिए देखिए आप आखिरी का बार बहुत बड़ा सा ग्रीन बना हुआ है, तो ये महंगाई का आंकड़ा इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने उसको लाइक किया और उनको अब ये होप बढ़ गई। 93.7% लोग मान रहे हैं कि 14-16 जून की जो बैठक होने वाली उसमें पॉज हो जाना चाहिए। अब ये होप एक बिल्ड हो गई है। नैस्डैक में कल बड़ी तेजी थी दूसरे इंडेक्स के मुकाबले। नैस्डैक में एक बड़ी तेजी कारण था कि अमेजॉन में कल एक अच्छी तेजी बनी और नैस्डैक पिटा भी, जब भी गिरा तो नैस्डैक ज्यादा गिर गया। रेट सेंसिटिव है ना वो। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए जैसे ही ये आप उम्मीद बनी कि पॉज मिलेगा तो नैस्डैक में तेजी आई और उसमें अमेजॉन ज्यादा बढ़ा तो इसलिए और तेजी उसमें बना दी गई। तो कुल मिला के कहानी एकदम खुशी खुशी वाली है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सेटअप है। एक नंबर बहुत ही खराब है जॉब वाला जो मंथली रिपोर्ट थी, और एक नंबर बहुत ही अच्छा है। अब तय मंथली रिपोर्ट मतलब बहुत अच्छी थी एक्चुअली, और बहुत ही शानदार थी। ये कंफर्ट में आ गया है। तो पॉज क्यों फिर दोनों के बीच में कुछ? पॉज इसलिए कर देना चाहिए कि देखिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमेशा लैग से इफेक्ट देते हैं। वो दे रहे हैं ना, लगातार गिर रहा है। मन ही मन में बैंक क्राइसिस तो है, होगी। अब मन में बैंक क्राइसिस भी होगी कि यार अभी है। अच्छा, मंदी की क्राइसिस, अबू धाबी के रॉयल फैमिली फंड ने मैसिव शॉर्ट बना रखे यूएस मार्केट में, और उसी के कॉन्ट्रेरी जेपी मॉर्गन ने बॉन्ड में बना रखे थे शॉर्ट, ह्यूज। तो उनका तो बड़ा गजब फायदा होने वाला है, क्योंकि कल आप देखिए यील्ड गिरी है और बॉन्ड में बाइंग हुई है, तो एकदम साफ इंडिकेशन है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि इसमें एक और है, अभी तो अगली बैठक से पहले एक और नंबर आएगा इन्फ्लेशन का। हाँ, वही ठीक है, देखना तो अब वो आंकड़े देखने होंगे। आपने, मैं भी ऐसी चार्ट लेके आया था। हाँ। आपकी ज्यादा अच्छी थी। मैं अच्छा। मेरे को भी दिखा, मेरे लिए चार्ट दिखाइएगा। अब इनके वाले बाहर ज्यादा अच्छे हैं वैसे, अब आगे नहीं दिखाऊंगा। नहीं, मैंने क्या अभी ले आया हो तो मैं दिखा देता। एक्चुअली वो चार्ट हमने जो देखा ना, तो उसमें वो 3-4 बार ही दिखा रहा था। इसमें ये बिल्कुल सही है कि जो इस समय बात यह है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो लगातार लोअर ट्रेंड कर रहे हैं। ये कंफर्ट देना चाहिए। इसमें दोनों है, जो इन्होंने सीपीआई दिया था और कोर भी मैंने डाल दिया है, तो दोनों ट्रेंड लोअर कर रहे हैं। इस बार कोर भी कंफर्ट दे रहा है, इंटरनल्स अच्छे हैं, ये अच्छी बात है भैया। चलिए, ये तो फिर यूएस मतलब पॉजिटिव आज का, बहुत पॉजिटिव, वाह, बहुत पॉजिटिव संकेत अमेरिका से आते हुए। हम तो थोड़ा डिकपल कर गए। ऐसे केस में जब हम गिरते हैं तो हम चढ़ते हैं, अभी चढ़ना है तो आज कपल करना चाहिए अपने आज कपल कर दें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर वीरू से समझ लिया जाए भाई अप्रोच क्या रखनी है इस मार्केट्स की। कल फिर एफआई की तरफ से बाइंग, पैसा तो आ रहा है। फुप्पा का 10वां दिन हो गया, फुप्पा खरीद रहे हैं। बुआ नाराज थी क्या जो फुप्पा इतना खरीद रहे हैं? वीरू, कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को? वो टेक्सचर तो क्लियरली वही है, गिरावट में खरीदारी करें, वो बेस के पास आए तो लपक लें। जो भी आज के लिए अब डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे एक्सपायरी के दिन को अप्रोच करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, फिर वो पुट राइटर्स के जोन ने काम किया। निफ्टी की कल आप लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी देखिए, इट्स 18,200, 18,220 उसने काम किया। सबसे बड़ा पुट राइटर कल वहीं पे खड़ा था। बैंक निफ्टी में कुछ देर के लिए जो न्यूज फ्लो था उसके चलते थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई पीएसयू बैंक्स में, और उसने अपने इंटरडे में बेस को वॉलेट किया। हालांकि वो 42,800 का जोन नहीं वॉलेट हुआ आशीष। बेस 1 कुछ देर के लिए अगर आप देखें फॉल्स पिक डाउन था, लेकिन 43,000 की ट्रैजेक्टरी को उसने कुछ देर में ही रीगेन कर लिया। बट एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में पीएसयू स्टॉक्स में अभी भी शॉर्टिंग थी, ठीक है, वो खड़ी हुई है अभी भी आज के लिए। आज के लिए दो चीजें काफी क्रिटिकल होंगी इस एक्सपायरी को बेहतर बनाने के लिए, एक एक्सपायरी स्विंग जनरेट करने के लिए। निफ्टी बैंक का एक 43,540 के ऊपर टिक कर एक स्विंग देना बहुत जरूरी है, तभी अगला स्विंग इस बाजार में आएगा। और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल रिलायंस ने निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने में अहम भूमिका निभाई। रिलायंस अबव 2500 2500 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर अगर ट्रेवल करता है तो ये इंडस्ट्रीज के फेवर में जाएगा, स्पेशली निफ्टी के फेवर में जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ पे ये सिर्फ इंडेक्स के बड़े स्टॉक के लिहाज से मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ, हालांकि एफआईज ने कल 790 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, डीआईज ने,
FIs ने करीब 18,500 करोड़ रुपए की बाइंग की आशीष। इंडेक्स थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट करके हेज किया हल्का सा 4300 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में 60 करोड़ रुपए की बाइंग, 12,081 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए यहां पे, शॉर्ट करीब 9821। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े कल क्रिटिकल थे आशीष। उन्होंने करीब 65,000 शॉर्ट कॉल यानी एक जो स्ट्राइक बेची हुई है आपने इस मत से कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा, उस शॉर्ट को आपने कवर कर लिया। ये एक अच्छा संकेत होता है। और अच्छी बात यह है कि 96,000 पुट शॉर्ट आई हैं अगेंस्ट 90,000 पुट लॉन्ग। दैट इट रिफ्लेक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, बाजार बेस को रिस्पेक्ट करेगा। आज के इस सेशन के लिए आशीष याद रखिएगा, द सेकंड लास्ट कॉल राइटर, सबसे बड़ा कॉल राइटर है 18,500 पे, सेकंड लास्ट कॉल राइटर परसिस्ट करता है 18,400 के जोन में। ऑप्शन स्टेट्स जब आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा कि 18,500 और 400 की स्ट्राइक्स पे साइजेबल आउटस्टैंडिंग ओआई खड़े हैं ऑप्शंस में, कॉल्स में। और नीचे की तरफ पुट्स में आशीष 18,200 की पुट अभी भी सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख का। और ये 18,400 और 500 दोनों कॉल राइटर्स के लिहाज से बड़े कॉल राइटिंग जोन है आशीष। 1 करोड़ 20 लाख कॉल खड़ी है यहाँ पे, ये बड़े सप्लाई जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल के लॉन्ग अगर आपके पास है, आपने बेस पे रखा है तो भी ठीक है। फॉर द डे याद रखिएगा बेस 1 18,261, आज थोड़ा सा बेस ऊपर आ गया आशीष। अगर यहां तक का डिप प्लस 20-30 पॉइंट ड्यूरिंग द डाउन स्विंग मिले तो जरूर बाय कीजिएगा, पहली बात तो ये है। और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी स्पॉट 366 के जोन को पार कर रहा है, 366 के जोन को अगर पार कर रहा है ओपनिंग के साथ, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 389 और उसके बाद 417 पॉसिबल है। देखिए 417 पे एक बार प्रॉफिट्स बुक करके बैठिएगा इस जोन में। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पे करीब 1 करोड़ 1 लाख कॉल खड़ी है आशीष। नेक्स्ट स्विंग तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 43,540 के जोन को काट देगा या फिर रिलायंस 2500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। उस कंडीशन में री एंटर करेंगे और उस कंडीशन में एक चीज होगी कि 18,400 के कॉलाइटर के जोन के ऊपर आप सस्टेन करने लगेंगे। और उन सर्कमस्टेंसेस में अ स्विंग टुवर्ड्स 471 और 497 पॉसिबल है। ट्रेड्स को चेक करते रहिएगा बीच में, इट्स एन एक्सपायरी डे। कभी भी एक भी स्टॉक फ्यूचर बैकफुट पे आ गया तो 18,400 के कॉलाइटर का कन्वर्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आइए निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक एक 3 दिन से इस क्लस्टर में जूझ रहा है। 43,500 ऊपर की तरफ और नीचे करीब 43,000। हालांकि इंट्राडे में कल वो भी वॉलेट हुआ था, बट जाते जाते काफी अच्छा पुल बैक दिया इसने। यहां पे कल के लॉन्ग है तो भी रखिए, जरा लेके आइएगा पिरामिड्स आशीष। यहां पे यकीन मानिए अभी भी वो 43,500, ये जो वाइल्ड ब्लू कैंडल दिख रहे हैं ना, ये वही क्लस्टर है। एंड स्पेशली फॉर एक्सपायरी डे इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग, इसका जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाती है। निफ्टी बैंक पर अभी भी अप्रोच रहेगी बेस को बाय करने की, बेस 1 को बाय करने की। वो क्लस्टर जो मेंशन है बेस 1 में, इट्स 43,210, 43,040। इसके ऊपर के कोई भी डिप को बाय कीजिए। लेकिन अगर डिप नहीं आ रहा है और निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है ऑन द हायर साइड अबव 43,540 आशीष, तब आएगी बाजार में अगर आप देखें अच्छे स्विंग, थोड़े पीएसयू के शॉर्ट्स भी कवर होंगे, वो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 660, 810 और 930 दे सकता है। आज के लिए 2 क्रिटिकल चीज है, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक एंड रिलायंस। निफ्टी बैंक 53,540 के ऊपर और रिलायंस 2500 के ऊपर आशीष। ये हो गई आज की निफ्टी बैंक की रणनीति। अच्छा एक मिनट तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, मिस आउट कर दिया था। ये जो कल इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद कंफर्ट बढ़ रहा है स्ट्रीट का, वो आपको विजिबल भी नजर आएगा। कल बॉन्ड यील्ड, कल डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। कल जो छोड़ा था, आज छोड़ा मतलब 3:30 बजे जो था, आज सुबह 7, सवा 7 बजे जो है। तो ये वो जो हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हुआ कल इन्फ्लेशन नंबर से, वो कंफर्ट दे रहा है, अच्छे ग्लोबल संकेत है। एक चीज भूल गया था मैं, हालांकि वीरू तो डेटा डिपेंडेंट है तो सेंटिमेंट्स आते हावी होते नहीं है, इसलिए ठीक है, वीरू के जाने से पहले पूछने की जरूरत नहीं थी। कर्नाटक कल वो एग्जिट पोल क्या कहता, पूरा सारा का सारा रुझान तो दिखा रहा है कांग्रेस को एज लग रहा है। देखो ये सेंटिमेंट बाजार क्या कहते हैं सब कि इधर वाले के लिए नहीं आया तो सेंटिमेंट निगेटिव है। देखो दो चीजें नहीं एक्सपेक्ट करूं ना।
रिजल्ट अगर जैसे जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बना सकती है, सारे ऐसी लार्जली हाईलाइट लार्जली 90% पोल है, उसमें से एक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक्सिस माइंड इंडिया, जिनका स्ट्राइक रेट 90% है, उनके 140 तक की बात कर रहे हैं। बहुत गलत नहीं होते उनका, मतलब रेयरली गलत होते हैं, वो 140 तक कह रहे हैं। तो इसलिए पूरी संभावना है कि कांग्रेस को एज होगा और गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन इससे मार्केट कोई क्यों लेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। मार्केट न्यूट्रल है। शिव कुमार साहब ने वैसे जो कांग्रेस के 141 कहा था उन्होंने, लेकिन इसमें दावत होगा तो 141 लाऊंगा। एक फन फैक्ट भी बता दूंगा, एग्जिट पोल जितने आज तक हुए कर्नाटक में 90% गलत होते हैं, क्योंकि 40-45 सीट्स ऐसी हैं जिसको प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। बहुत ही मुश्किल उनको प्रेडिक्ट करना। तो लेट्स एक्साइटमेंट मतलब सैटरडे को बना रहेगा। अरे सैटरडे को तुमने कल कहा था कि चुनाव आयोग ने कहा मिड वीक चुनाव रखना चाहिए, जिससे कोई छुट्टी मार के वोट न डालने से बचे नहीं। काउंटिंग हमारा ध्यान नहीं रखा कि शनिवार को मुझे काउंटिंग करानी पड़ेगी, शनिवार खराब होगा पूरा। ये प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए, ये दूसरा इंटरेस्टिंग क्यों था देखते हैं। वैसे अगर गिर गया तो हम कहेंगे थोड़ा सेंटिमेंट पे हावी था, वो देख लेंगे जैसी बाजार की चाल में डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन हर्षद से जान ली जाए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज और खास तौर पे दोनों निफ्टी के रिजल्ट। हर्षद, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एलएनटी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर मुनाफे में 10% तक की बढ़त देखने को जरूर मिली है, लेकिन 3,986 करोड़ का आंकड़ा एक मिस है। एक्सपेक्टेशन था 4,175 करोड़ के आंकड़े का। रेवेन्यू में भी 10% का इजाफा, 59,300 करोड़ के मुकाबले की अनुमान के सामने 58,335 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। 7,250 करोड़ के EBITDA की उम्मीद थी, लेकिन फिगर जो आया वो 6,833 करोड़ के आसपास आया है। तो एक मिस जरूर है, और मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड थे कि 12.2% तक पहुंचेंगे। 11.7% पर कंपनी ने मार्जिन्स दिखाए हैं। तो जो एस्टिमेट थे उससे कम परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो उसका एक दबाव बनता दिखाई दे सकता है। ऑर्डर फ्लो FY23 के लिए 19% की ग्रोथ दिखा रही है, 2 लाख करोड़ के ऊपर निकली है। लेकिन FY24 के लिए टिप्पणी आई है। FY24 के लिए कंपनी कहती है कि 12 से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू में, और ऑर्डर इनटेक में करीब 10 से 12% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। कल की कॉन कॉल में यह भी उल्लेख किया गया कि 2024 के चुनावों से पहले उनको डर है और वो कॉशियस है कि शायद जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो कुछ कम पड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो ये चेतावनी भी आई है एलएनटी की कमेंट्री की तरफ से। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट, कंपनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है AM नायक साहब, वो दरअसल स्टेप डाउन करने वाले हैं इस पद से 30 सितंबर ऑनवर्ड्स। ये फिर चेयरमैन एमेरिटस बनेंगे, और जो CMD हैं वो इनफैक्ट SN सुब्रमण्यम होंगे 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो ये फिलहाल कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं सक्सेशन प्लान के लिहाज से भी यहाँ पर LNT पे, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। नंबर्स उम्मीद से थोड़े से कम हैं। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डीज पर, और डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ मिसेस देखने को जरूर मिले हैं, स्पेशली रेवेन्यू के फ्रंट पर। 16% का इजाफा, 6,296 करोड़ का आंकड़ा आया है, हालांकि 6,350 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। EBITDA इन लाइन है, 1,631 करोड़ पर आता हुआ। मार्जिन्स जो आए हैं वो 26% के करीब हैं, जो बेहतर है उम्मीद से। और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें तो यहाँ पर भी हल्का सा मिस, करीब 960 करोड़ का मुनाफा, जहां पर 1160 करोड़ के आसपास तक का अनुमान था। यूएस की जो सेल्स है वो उम्मीद से थोड़ी सी कम रही है। $340 मिलियन की सेल्स का अनुमान था, $310 मिलियन कंपनी ने डिलीवर किया है। तो ये बेस बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा करेगा उसको लेकर चिंता थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल अगर आप देखें, एडजस्टेड इंडिया का बिजनेस 10% ग्रो कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका में 12% तक की ग्रोथ है, और यूरोप में 12% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। यह है फिलहाल Q4 का परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डीज के लिए। गोदरेज कंज्यूमर भी रेडार पर रखेंगे, इसके भी नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मुनाफा करीब 24% बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन 445 करोड़ का था, 452 करोड़ पर आया, तो ये एक बीट है। रेवेन्यू में भी करीब 10% तक की ग्रोथ है, 3,200 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 30 to 50 करोड़ का अनुमान था। EBIT में 37% तक का इजाफा, 626 करोड़ के अनुमान के सामने ये आया है 640 करोड़ का के ऊपर, और मार्जिन्स आए हैं 20% पर, जहां पर अनुमान था ग्रोथ का, और 19% तक मार्जिन्स आने की उम्मीद थी। ये बीट है। डोमेस्टिक ब्रांडेड वॉल्यूम 13% तक बढ़ी है, जहां पर 10 से 12% तक की बढ़त की उम्मीद थी। तो गोदरेज कंज्यूमर के आंकड़े अगर आप देखें,
ये एक बीट है लार्जली, और रेवेन्यू थोड़ा सा हल्का सा मिस है, तो वो आप इनलाइन ही कह सकते हैं। गुजरात गैस के नंबर्स पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, वो मैं आपको फटाफट से बता दूं। थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर आंकड़ा। 360 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू 6% बढ़ता हुआ, इबिटा में करीब 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और उम्मीद से बेहतर आंकड़े हैं, तो उस लिहाज से स्टॉक में कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। कल ही थोड़ी बहुत खरीदारी के अंश देखने को मिले भी थे। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। अच्छा, चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स आने थे, अभी सुबह सुबह इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए हैं। 0.3% बढ़ेगा, इसी एक्सपेक्टेशन के सामने 0.1% गिरा। माइक गिर गया, एक मिनट। चाइना के इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए, तो 0.3% एक्सपेक्टेशन था जंप का, 0.1% आया, वहां पे भी कंफर्ट है। खैर, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं। बाकी सारे ऊपर के छोटे छोटे डायरेक्टर साहब एक काम करिए, सीधे उतर आइए रिजल्ट्स पे। तो दोनों निफ्टी के रिजल्ट्स तो बात हो गई थी, वायदा बाजार के नंबर्स बता देता हूं कौन कौन से। आदित्य बिरला कैपिटल, बलरामपुर चीनी, दीपक नाइट्राइट, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और सीमेंस, ये 6 नंबर्स आने हैं। एबी कैपिटल की बोर्ड मीट दरअसल फंड रेजिंग पे भी विचार करेगी, और डेट बॉन्ड्स के अलावा इक्विटी के थ्रू भी शायद फंड रेजिंग पे विचार किया जा सकता है। आईटीआई, ये आज गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली कहने के लिए होता है, लेकिन सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की तैयारी कर रहा है। बेसिकली जो कैपिटल इन्फ्यूजन वो करेंगे, उनके लिए शेयर जारी इनको करने हैं, ये सिर्फ उनके रिवाइवल पैकेज का हिस्सा है। इंडिया मार्ट इंटरमेश 20 रुपए का एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है, बाकी छोड़ देता हूं। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के साथ साथ आज इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और नजर रहेगी, पीपीआई, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पे। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की आज स्पीच लाइंड अप है। आज ओपेक की मंथली रिपोर्ट, ओपेक प्लस की मंथली ऑयल रिपोर्ट भी रिलीज होगी। वो जो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का रीट खुला है, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन, 3,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। यूपी में आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वहां से जो सेकेंड फेज है उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शंस के आज हैं, वोट डालने प्लीज जाइएगा। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बचे हुए जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे आज वोटिंग होनी है। नीतीश कुमार साहब, पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार साहब मुंबई आने वाले हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने वाले हैं। सचिन पायलट साहब की आज से पदयात्रा की शुरुआत होनी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आज वर्डिक्ट सुनाएगा, वो जो शिवसेना डिस्प्यूट था उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे फैक्शंस के बीच में, तो आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आना है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट आज अपना दूसरा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट डिलीवर करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कंट्रोल किसके पास है, ये वर्डिक्ट आना है वहां नेशनल कैपिटल में। और आज हमारा 10th एनिवर्सरी है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। दरअसल 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद से फॉलोइंग ईयर से इस शुरुआत कर दी थी हमने इस डे को सेलिब्रेट करने की। आज पीएम मोदी दरअसल एक प्रोग्राम में नेशनल टेक्नोलॉजी डे में दिल्ली में शिरकत भी करेंगे, और 5,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स नेशन को डेडिकेट किए जाएंगे। खैर, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा ना, तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा।
क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की। पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Z-Black Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो कमोडिटीज की प्लेट डॉक्टर साहिबा ने रखी थी शुरुआत में, जिसमें कच्चा तेल और सोना था। बहुत ज्यादा मूव नहीं करें इंटरनेशनल मार्केट्स में इवेंट्स के बीच में, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ से मदद हुई है। वंदना भारती ने अपनी स्ट्रैटेजी भेजी है। सोना बेचने के मौके 61,000 पे सेल है, 61,200 के स्टॉप के साथ 60,500 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। और कच्चा तेल भी बिकवाली की गिरफ्त में आएगा। 59.75 पे सेल इनिशिएट करना है। 60.10 का स्टॉप है 5900 के लेवल्स। तो सोना हो या कच्चा तेल, दोनों में बिकवाली करने के मौके आज शायद आपके पास। ज्यादा तेजी से निफ्टी दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन हम 1/4% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस बढ़िया पॉजिटिव नोट पर समेट देता हूं इस शो को। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए सीधा सौदा। नमस्कार।